प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज वो न सिर्फ विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे, अब वहां चेहरे खेलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई, पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। कला में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित लोक गायक श्याममणि देवी मोदी सरकार के कार्यों से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 वर्षों के शासन में देश आत्मनिर्भर बना है और बहुत तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। श्याममणि देवी ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन से भारत विश्व में एक स्वयं संपूर्ण देश होकर उभा हुआ है। भारतीयों के प्रति सारा विश्व का सम्मान और श्रद्धा बढ़ता जा रहा है। हमारा भारत उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारा भारत तथा हम भारतीयों आत्मनिर्भरशील बन रहे हैं और हम खुद को भारतीय कहकर गर्व अनुभव करते हैं। भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर आगे बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी विभिन्न कार्यक्रम माध्यम से और आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम माध्यम से समग्र भारतीय समाज के साथ जो आंतरिकता के साथ जुड़े रहते हैं, वो उनका अनन्यता है। TWI ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD डॉक्टर उत्तम सिंघल ने पिछले 11 सालों के कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार के सुशासन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गुड गवर्नेंस के जरिए दुनिया को भारत के साथ काम करने के लिए आकर्षित किया है। उत्तम सिंघल ने कहा कि आज यूरोप के देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। मोदी जी के 11 साल इस चीज को बयान करते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में भारत का नाम ऊंचा लेके गए हैं। आज इटली, फ्रांस और 2 दिन बाद स्विट्जरलैंड और स्वीडन, ये भारत को इनवाइट किया जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए, ट्रेड्स के लिए बात करने के लिए, और ये सारा संभव हुआ है गुड गवर्नेंस से। आज इंडिया की इकोनॉमी तीसरे चौथे नंबर पे आ चुकी है। उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी जी के विजन का है, उनकी पूरी टीम का है। आज लीगल रिफॉर्म्स उन्होंने चेंज करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, वुमेन एम्पावरमेंट करी, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भारत का नाम एक अव्वल दर्जे में लेके गए हैं। तो इसका सारा श्रेय उनको जाता है, उनकी पूरी टीम को जाता है। और आइए अब खबरें विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ी हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कमलम के खेतों का दौरा किया। कृषि मंत्री ने कमलम की खेती के लाभ बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान जरूरी हैं, इसलिए किसानों को कमलम जैसी मुनाफे वाली फसलों की तरफ आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनाना है 2047 तक। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान चाहिए।
और विकसित खेती के अंतर्गत ही हमको कृषि का विविधीकरण करके ऐसी कमलम जैसी फसलों की तरफ आना पड़ेगा। उगाना भी आसान है, हम किसानों को एजुकेट भी करेंगे। इससे 3 फायदे हैं। एक, ऑर्गेनिक उत्पाद मिलेगा। दूसरे, इतने न्यूट्रिएंट हैं इसमें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत बेहतर रखेंगे। तीसरे, जब हम दूसरी फसलें करते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया मुश्किल से 1 एकड़ में बच पाता अगर ढंग से किया जाए, लेकिन इसमें आप 6-7 लाख रुपया भी हर साल कमा सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज